सभी युवा शक्ति से निवेदन है कि वो यहाँ आराम से आगे आके बैठे, जो कुर्सियां खाली पड़ी हैं बैठ जाए आराम से शांति से। सभी से निवेदन है कि जो कुर्सी लगी है इन कुर्सियों पे बैठे, पीछे जो खड़े हैं उनसे निवेदन है आराम से कुर्सियों पे बैठे। हनुमान मेरी ओर, हनुमान मेरी ओर, बोलिए गोगा जी महाराज की। बोलिए गोगा जी महाराज की। हनुमान मेरी ओर, हनुमान सभी जो साथी उधर खड़े हैं वो इधर आराम से कुर्सियों पे आ जाए। जो युवा शक्ति उधर खड़ी है वो आगे आ जाए आराम से। हम सबके बीच में हमारे नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी मेरी ओर बुला रहे हैं। एक बार खड़े एक बार छोटे ताली के साथ हमारी जनता शक्ति पावन पर हनुमान जी मेरी ओर का स्वागत है। मजबूत है। एक बार छोटे जितने भी साथी खड़े हैं वो पंडाल में बैठ जाओ। किसानों के मसीहा शहर राजस्थान आपके गांव कहता सर की इस पावन धरा पे आगामी होने वाले उपचुनाव के संदर्भ में वोट की अपील करने और लोगों का साथ मांगने राजनीति मोड़ के पक्ष में और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पक्ष में आप सब लोगों के अभिनंदन। सबसे पहले उनके साथ में पधारे आपके श्रीमान राजनीति मोड़ उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन आभार। अब सबसे पहले राजनीति मोड़ में हमारे बीच में बता चुके हैं ओंकार वाली जी और तमाम पार्टी के पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मेरे सामने यहाँ उपस्थित माताएं बहने प्यारे बच्चे बुजुर्गों युवा साथियों आप सभी को भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सबसे पहले मोहनलाल जी मेघवाल ऐसा भगवान केजरीवाल जी को शब्द में रखकर शब्द और माला में रखकर उनका स्वागत करेंगे। मोहनलाल जी मेघवाल साथ में तुलसीराम जी सुतार श्री राजन जी को सभा में लाकर उनका स्वागत करेंगे। अब्दुल राम जी नेर भी माला बनाकर उनका भी वाली का स्वागत करेंगे। नंदलाल जी दर्जी, आसाराम जी सुतार, श्रवण कुमार जी बामू, रामलाल जी बामू भी माला बनाकर
करेंगे। निमितन जी मोहन, सोईराम जी मोहन, राम जी बाबू, हरिराम जी बाबू, मुलाराम जी बाबू, बाबूलाल जी बाबू, रामराम जी बाबू, शर्मा कुमार जी मेहरबान, राम प्रकाश जी नेड़, परसराम जी दर्जी, रामराज जी पूनिया भी भाई साहब का माला बनाकर स्वागत करेंगे। थोड़ा नीचे बैठ रहे कुमाराम जी मेहरबान, तोलाराम जी बाबू, कन्नाराम जी बाबू, जयकाराम जी मोहन, शंकरलाल जी बाबू, सीताराम जी स्वामी, मोहन जी बाबू, रामेश्वर राजी भगत, पूर्णाराम जी मोहन, सुखराम जी नायक, कुमाराम जी बाबू, भगवानाराम जी बाबू, अभी बसरा जी बाबू, रमनाराम जी मोहन, सीताराम जी बाबू, शिवपाल जी बाबू, गोरखाराम जी मेघवाल, रामूराम जी बाबू, जीवनराम मेघवाल, उत्तर भारत के किसानों के मसीहा राजस्थान के अंदर इन सामंती सरकारों को झुकाने का दम रखने वाले छत्तीसगढ़ के नेता हर दुख दर्द में इस प्रदेश के नौजवानों का, किसानों का साथ देने वाला नेता हमारे सामने उपस्थित है। उनका स्वागत सरकार किया जा रहा है। इससे ज्यादा गौरवान्वित पल हमारे लिए कोई हो नहीं सकता। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियों के साथ में ऐसा का आपके गांव की परंपरा पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब बाली जी का भी माला बनाकर स्वागत करेंगे। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं स्वागत के लिए अब राजेंद्र सिंह जी बाबू साहब, सरपंच साहब, राजेंद्र सिंह बाबू जी सरपंच साहब, राजेंद्र सिंह जी बाबू सरपंच साहब, भाई साहब मेहमान जी करेंगे और नाथचंद जी का स्वागत करेंगे। सरपंच साहब राजेंद्र सिंह बाबू, स्वागत की बेला को पूर्ण विराम देते हुए सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ओमकार जी बाली, आपको संबोधित करें और वोट अपील करेंगे। ओम प्रकाश जी बाली जो भी इधर खड़े हैं उनसे मेरा आग्रह की कृपा करके पीछे बैठ जाए। उनके भी तो युवा साथी है, उनसे भी आग्रह है कि वो कृपा करके सामने बताए। जो भाई युवा साथी उधर खड़े हैं उनको भी देख रहे थे, ये माताएं बहने भी आ रहे थे, इनको भी देख रहे थे। यहाँ तो खड़े हैं, सभी से आग्रह कि कृपा करके आप पंडाल में सामने बैठे। चौपाल पर मेरे पिता हमारे साथियों और माताओं बहनों, आज सारे गांव के महीने में भाई लालचंद मोदी के समर्थन में थोड़ा वोट मांगने आया। मेरी उम्र 45 साल है, लेकिन मैं 25 साल मेरा राजनीतिक और सामाजिक काम करने में लगाया है। मैं इतने सालों में वो पहला चुनाव देखे हूँ, लेकिन चुनाव के महीने कोई जनता की बात न करके वे आपकी बात करने लग गए। कांग्रेस और बीजेपी का लोग सारी समस्या क्या कम करी कि पर काम करो आगे क्या कर सी हम चर्चा नहीं करके आपकी बात करने लग रहे हैं। अनिल कांग्रेस से अनिल शर्मा वे तो आज मारे बापू को नहीं मन वोट दो, मारे बापू को नहीं मन वोट दो। अशोक जी भी जाके मैं 5 बार मर गयो मन वोट दो, मैं 5 बार मर गयो मन वोट दो। अब बापू को कहेगा कोई नहीं, सैन्य एमएलए बना देंगे। वोट मांगने का सैन्य में समझ में कोई नहीं आ रहा। अनिल जी शर्मा करे मेरे बापू जी का रेल का काम है तो मैं पूरा कर तो बापू जी को हिट्टा सर का वीडियो लगा घूम चक्कर तक की सगली जमीन बेच खा गया। अब बेटा जी 1 घंटा कर बेच चला, अब वो ध्यान कर लिया। मैं
जो चुनाव लड़े था मीटिंग कर गयो मैं बहुजन समाज पार्टी में चुनाव लड़ो मेरा नाम ओमकार वाली मेघवाल लोग मैंने पूछे वाली जी ते हाथियों उधर बोतल क्या पकड़नी मैं थाने एक बात करनी चाहूँ आज के 35-40 साल पहले किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ दिया नेता जी कहा कुमाराम जी दौलत राम जी रावत राम जी और हजारी जी से अपना नेता होया करता ये किसान की लड़ाई लड़ता मजदूर की लड़ाई लड़ता और मैंने बहुत कुछ दियो भी आप 35-40 साल के बाद में अपनी बुद्धि भ्रष्ट होगी मन कोई और में कोई नहीं ऐसा इंचा पिंचा टिंचा अपना पांती आया जगह 6 बजे के बाद में फोन बंद हो गया गान गोता फिर रोता गाँव में फिरे मैं मर गया मैं मार दिया के थाने तारा करे नहीं सही करे इन गाँव का मायने लोग वर्गलाने को काम करने लग रहा है मैं महापुरुषों की बात जब किताब में पढ़ी और बार का मायने में अनुसरण करतो सदाई कद को ऐसा टाइम आ सीखे कि राजस्थान की धरती पर कोई कुमाराम पैदा हो सीखे कोई धरती के ऊपर कोई दौलत राम साहन पैदा हो सीखे कोई रावत राम साहन आ सीखे कोई हजारीमल साहन जैसा नेता किसान की लड़ाई लड़ने खातर आ सीखे तो मैंने देखो आज 35-40 साल के बाद में और मैं भी इतना संघर्ष करने के बाद में मैं तो एक बार बाबू जी बनू हो रहे मैं तो दाप गया अब बाबू जी बन जाऊँ लेकिन मैंने इतना साल के बाद में अगर बात शख्सियत बात 4 नेताओं की जगह लड़ाई पीटन जगह लड़ा करता किसान नेता बाकी अगर दूसरी शक्ल आ जाते देखा तो हमारे नेता हनुमान जी बेनीवाल का मैंने नजर आई सड़क पर भी किसानों की बात करें और संसद में भी किसानों की बात करें कांग्रेस और बीजेपी का लोग एकदम हताश हो चुके हैं अब गाँव का मैंने आगरा में लगभग 7 गाँव का दौरा कर लिया 60 गाँव का मैंने आंधी चादरिया लाल चरमोन की और आज सीट 100% आप अर्जुन जिता के हमारे नेता हनुमान जी बेनीवाल की झोली में लोग इतना हताश हो गया और झूठा प्रचार करने लग गया क्या तो झाटा की पार्टी का तो नेता जाट है वो प्रचार करने लग गया इनको मैंने दिखने लग गयो किसान कौन हनुमान जी के सागर हो गई है अब मैंने दिखने लग गई जो झूठो प्रचार करने लग गया आज जाटा की पार्टी है भाइयों न तो जाट की पार्टी है न राजपूत की पार्टी है न ब्राह्मण की पार्टी है न मेघवाल की पार्टी है न सासी साटिया धानका की पार्टी है आप पार्टी है किसान और मजदूर की पार्टी है छत्तीसगढ़ की पार्टी है ये पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मेघवाल है ये पार्टी का 3 MLA है जिसमें एक मेघवाल है एक बावरी समाज में है अब थे बताओ मैं खुद ओमकार वाली मेघवाल तो बताओ जाटा की पार्टी क्या है आपने सही की पार्टी है ये लोग अपन गुमराह कर फालतू का झूठा प्रचार करने लग रहा है कई गाँव में तो ये लोग ऐसी बात करे अपन कहता भी ठीक बोलने लगे हमारे लैंड मंजूर एक जगह फोन करो कबाली जी थाने तो लाए भाले तो कहते लाल जी ने केला तोड़ने लग रहे हो हनुमान जी ने राजवा तोड़ने लग रहे हो तो मैंने तो मैं कुछ थाने गाँव में अगर आ जाए मैंने तोड़ लिया तुम्मा तोड़ लिया मैंने तुम्मा तोड़ के पाया तुम्मा तोड़ कोई कदम का को नहीं है देश का मायने राज्य का मायने और तहसील का मायने सरकार पूरे किसानों को भट्टों बिठा छोड़ दियो बिजली को काम ले लो पानी को काम ले लो सड़क को ले लो स्कूल को ले लो अस्पताल को ले लो भटैया का काम दिखाई कौन दे लोग जीवन में रोता फिरा कि हमारे हर चीज के लिए किसान ने लड़ना पड़े और सड़क पर उतरना पड़े ये काम किया आपने और इस तरीके की नाटक रचन लग रहा है अनिल जी शर्मा गाँव में और कोई मुद्दा को नहीं लोगों ने झांसा देता फिर लोगों ने बांधवा बनाता फिर अब अगर ने कांग्रेस की रैली हुई कांग्रेस की रैली के मैंने पिकअप लगा रखी पिकअप के मैंने पूंजा की पकौड़े की थैली मान रखी लोगों ने पकौड़ी पूंजा की थैली देवे रैली में चलो पूंजा पकौड़ी की थैली दे रैली में भेजा 500 किलो जी भाषण दे जनता जी की पूंजे का फाका ले कोई क्या करो ये नहीं किलो कोई ने मतलब को नहीं ये करता पड़ता जनता पर नागरी तो केवल बात करी राम किशन कितनी थैली कबाड़ी कल 2 कि 3 तो मेरे पांती आई ऐसी बात करता लोग पछा जा हालत कर दी तहसील की मैं तो जयपुर कदे जाऊं पूछा मन भाई थारो कौन सो गाँव है मैं कुछ सरदार से कब पूनिया पकौड़ी वालों के हालत मारी कर रखी है पूनिया पकौड़ी वाला हो गया
भंवरलाल जी माने 35 साल में पुनिया पकड़ी बताई अरे फिर लोगों जरी से आपला थोड़ा सा टेढ़ा चलिया फिर घुसलनी खुआती राजू रिनवाजी थोड़ा सा टेढ़ा चलिया फिर घुसलनी खुआती इंदौरिया परिवारों ने भीत के चेप दियो मारा का हाथ छोड़ा और गुंडाओं मरी ले छुटाओ ये नाक लगे अगर तरह का ड्रामा करने लग रहा है जो पिलाएगा देसी उसके वोट कैसी जो पिलाएगा रम उसके वोट कम जो पिलाएगा विस्की सारी वोट उसकी ऐसा नारा लगाने लग रहा है अगर मुंडा पर शर्म को नहीं ऐसा नारा हुआ लेकिन गरीबा में खातिर छोटा छोटा लालच देने लग रहा है आगे घनी मार को नहीं आगे 5-10 हजार की झाड़ी घेराने की साड़ी इतने भी नारा लगा हुआ है फलानी जिंदाबाद अरे नारा लगाने वाला अपनी कौम की तरफ देखो गरीब किसान को देखो इनका कोई हितैषी है क्या कोई इनके लिए लड़ने वाला है क्या मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि आप छोटे छोटे लालच में ले जाकर आप किसान कौम की बात करें और राजस्थान के अंदर किसान की आवाज है आरएलपी पार्टी को राजनीतिक पार्टी को नहीं ये राजनीतिक पार्टी को नहीं ये किसानों का आंदोलन है और आंदोलन आप राजस्थान की सत्ता पर किसान कब्जा पर्ची अभी की लड़ाई है साथियों दिखाकर थे लोग और छोड़ दिमाग उकार दिया तो उपचुनाव है उपचुनाव क्या है एसएम है शेखा बाबा मर गया कहेगा बापू को नहीं कहेगा दत्तों को नहीं पैसा नहीं बनाते आप एमएलए एक खातर थे लोग छोटे छोटे लालच के माइन है अपन गुमराह करना होगा पूरे पकड़ की थैली लेना होगा कहीं तो आ के मान लीजिए वोट तो दे दिया पर मैं भारत कांग्रेस ही मैं आज तक कांग्रेस के अलावा वोट नहीं करती हूँ मैं बीजेपी हमारा खातो बीजेपी हो हमारा बापो बीजेपी हो मैं एक बात करना चाहूँ एक गाँव में एक महाराज है महाराज आकर प्रवचन दिया और प्रवचन देने के बाद महाराज गया क्या आदमी कोई हो कहीं पकड़ मजबूत हो महाराज तो कह रुड़ गया लेकिन उनको भरोसा मेरे दिशो तो देखो अपन बाबू जी बात तो सही कही है तो आदमी कोई हो कहीं पकड़ मजबूत हो गले में टोकड़िया खड़े हो लेकिन पोछ पकड़ दी पोछ पकड़ता टोकड़ियो भाजो वो भी कह ले रहे भाजो गाँव का भी कह ले रहे भाजा गाँव का कह रहा पोछ छोड़ता रहे कौन छोड़ू क्या छोड़ता रहे कौन छोड़ू टोकड़ी लाता की मारे पग टूट गया हाथ टूट गया मुंह फूट गया जो सौर पड़ गयो गाँव का भी हाथ में पटक ले आया पानी का छांटा दिया होश में आयो फिर कहो अरे बेटी का बाप या पूछ पकड़ा करे एक तेरा हाथ टूट गया एक तेरा दांत टूट गया वो करे से मन तो बताओ मेरी पकड़ किसी की हालत है देखो हमारी हालत देखो क्या होगी अपनी हालत देखो क्या होगी अरे आप लाग रहे हैं मैं कांग्रेस हूँ मैं बीजेपी हूँ अरे किसान की औलाद किसान के बेटे का साथ दो हम सब किसान हैं हमारी कोई पार्टी नहीं है हमारा नेता किसान है हमारे यहाँ लड़ाई किसान की है राजस्थान में उनको परिवर्तन करने लग रहा है एक हमारा थाने सही सहभागिता जरूरी है थाने कोई की भी थाने झूठ का नारा लगाओ इनका नारा कौन लगाना है लोग थाने तरह तरह का लालच दे वाला एक गाँव का मैंने गाते भैंसा 10-15 भैंसा ही भी करे भैंसा को दूध काट पानी में दूध काटना होता तो भैंसा का पत्थर मारतो कांकरा मारतो भैंसा बारह आते को नहीं न वो धापड़ो ये करतो हरे घास को मुठी हो जातो तो भैंसा ने कहतो हरे मुठी देकर सगली भैंसा मारा जाती वो कॉटन मछकार भरा में जातो वो भैंसा को दूध काट लेतो ये अनिल जी शर्मा अशोक जी पिंचा थाने कहे ना जो ना मारू दुनिया पकड़ी बात को ध्यान रखना है किसान कौन को ध्यान रखना है आपने लड़ाई खन्ना सेटा सागा है किसान का बेटा अपने सागा आया है ये खातर 45 साल के बाद अपन मौका मिले ये मौका आप जान नहीं छोड़ो मैं अब मेरी वाणी को विराम देते हुए भाई लालचंद मुंह से निवेदन करूंगा कि वो आपको संबोधन करे जय हिंद जय भारत। हम संबोधित करेंगे आपको आपके प्रत्याशी लालचंद जी मोड गाँव जैका सर की सौंदर्य पे हमारे पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेजवाल साहब और आरएलपी की पूरी टीम गाँव के सभी बुजुर्गों नौजवान साथियों और माताओं बहनों आज हम आपके बीच में 5 तारीख को सदाशा विधानसभा उपचुनाव है और उपचुनाव में आप सभी के भरोसे पे आपके विश्वास पे हनुमान जी बेजवाल ने मेरे को उम्मीदवार बना के आपके बीच में साथ भी आए और यहाँ आपके बीच में आए मेरे को तो मैंने जिनको विश्वास दिलाया था कि यहाँ की जनता है मेरे सहयोग करेगी इसी विश्वास पे मेरे वोट दिया है। आप दोनों बीजेपी और कांग्रेस 35 साल से वोट दे रहे एक ही परिवार दो परिवारों को लगातार 7वीं बार 8वीं बार गए शर्मा 6 बार सब टिकट लिया 35 साल हो गए सतार में। आप तो 15 साल से हमारे साथ हो लेकिन हम 35 साल से भुगत रहे हैं
हमारे नेता थे 1985 में 2 साल में, उन्होंने चंद्रमल वैद्य के को मारने के लिए गिनती की थी। इसको कैसे मारे, इस मारने के एवज में हमारे भवनलाल हमारे से पे ला के छोड़ दिया था। 35 साल हो गए हमें, हम खूब कोशिश की बदलने की, लेकिन नहीं बदला। लास्ट में भगवान ने हमारा साथ दिया और इनको ऊपर भेजा। अब हमें मौका दिया है और हम आपके बीच में आए हैं। अगर दोबारा कोई गलती कर दिया आपने तो वही 35 साल हम सबको लगेंगे बदलने के लिए। ये युवा पीढ़ी है वो खत्म पूरी हो जाएगी लेकिन बदलेगा नहीं। इसलिए आप 35 साल का पूरा पहले वाला इतिहास मत दोहरा देना। 35 साल हमने, हमारे बुजुर्गों ने खूब लड़ाई लड़ी भवनलाल से, लेकिन हम बालाजी बता रहे हैं हमारी कमजोरी थी लाडू पूनिया, इसकी वजह से हम नहीं हरा पाए। लेकिन आपका साथ, आपका जोश और जुनून ये दिख रहा है। पंचायत है, इससे लग रहा है कि हम बदलाव करेंगे। तो इसमें हम भी सरदार खूब आपसे बढ़ चल के आगे आएंगे। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के दौड़ी फैला के वोट मांग रहा हूँ। तो आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। जो भी कोई आपकी समस्या होगी वो मेरी समस्या होगी, मैं आपके बीच में रहूंगा। आपका भाई हो, बंधु हो, रिश्तेदार हो, इसलिए मेरे को वोट देंगे, चुनाव जिताए। राम राम। अब आपको संबोधित करेंगे माननीय सम्मानीय हम सबके नेता, राजस्थान के किसानों जवानों की उम्मीद हनुमान बेनीवाल जी। सर के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले तेजा जी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की, भोगा जी महाराज की, बालाजी महाराज की। उपस्थित आपके लोकप्रिय प्रत्याशी लालचंद जी मूड साहब, बाली जी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, राजस्थान का सारे पदाधिकारी, सारे वो हमारे छोटे भाई जो लगातार पिछले सप्ताह से चुनाव में लगे हुए, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो देता सर के अंदर जो आपने ऐतिहासिक स्वागत संग्रह किया और बड़ी तादाद के अंदर जवान और मातृशक्ति, बड़े बुजुर्ग, छोटे भाई बहन हमें सहयोग और आशीर्वाद देना है। हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ कि जो भरोसा आपने मेरे ऊपर किया है, जिस तरीके से आप मुझे राजस्थान में जिस उम्मीद और आशा की किरण के रूप में देख रहे हो, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको धोखा नहीं दूंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा। जब तक जवान और किसान सत्ता पे कब्जा नहीं हो जाता, इसी तरह मेरा संघर्ष जारी रहेगा। ये विश्वास मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, बाली जी ने और मूड साहब ने सरदार शहर के विकास की लंबी कहानी आपको बताई। 35 साल एक परिवार का राज रहा, नए मंत्री भी रहे, लेकिन सरदार शहर में विकास नहीं हुआ। तारानगर और गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले की सीमाएं नजदीक होते हुए भी सरदार शहर के खेत सूखे रह गए, कुएं सूखने लगे, न पीने के पानी की व्यवस्था कर पाए, न सिंचाई के पानी की व्यवस्था कर पाए, न रोजगार की व्यवस्था कर पाए, न अच्छा अस्पताल दे पाए, न किसानों को समय पे बिजली और नए 132 के जैसे बनवा पाए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि लालचंद मूड अगर ये चुनाव जीतते हैं, 1 साल में सरदार शहर में इतना विकास करा दूंगा जितना 70 साल में सरदार शहर में हुआ। ये भाइयों, राजस्थान की किसान राजनीति रसातल के अंदर चली गई। कहा तो हमारे किसान नेता हुआ करते थे जिनके नाम से किसानों के काम होते थे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए आज के किसान नेताओं की हालत देखिए। कोई अशोक गहलोत की कंप्लेंट उठाता है, कोई वसुंधरा की साड़ी ड्राई क्लीन कराने के लिए जाता है, कोई दूसरा काम करता है, कोई मुख्यमंत्री के पोते पोतों को खिलाता है,
यह काम रह गया हमारे किसान नेताओं का, इसलिए आप लोग धीरे धीरे कमजोर पड़ गए। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ, मैं पूरी ताकत के साथ इस किसान कौम को उनका हक दिलाने की लड़ाई लड़ता रहूंगा। जब देश का किसान तकलीफ में था, देश का किसान सड़कों पे था, वो मोदी की तरफ देख रहा था। आपके एमपी भी किसान के बेटे हैं और सिकरवाला बाबा जी भी किसान के बेटे हैं, झुंझुनू किसान का बेटा और वसुंधरा का बेटा भी किसान के खाते में ही आता है कि भाई मेरे पिताजी किसान थे, वैसा कहता है। और इस देश में कितने किसानों के बेटे होंगे, लेकिन किसानों की दुख तकलीफ देख के किसी ने सत्ता नहीं छोड़ी। नागौर के शासक ने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और 70 दिन तक सड़क पर आकर किसानों के साथ बैठ कर सत्ता छोड़ी। नागौर का शासक था जो आपके सम्मान की लड़ाई लड़ा था, आपके मान की लड़ाई लड़ा था। लोकसभा के अंदर इस राजस्थान के तमाम मुद्दे, चाहे हमारे अटकी हुई सिंचाई परियोजना हो, चाहे हमारे केंद्र में अटके हुए काम हो, चाहे हमारे पंजाब हरियाणा के साथ के जल समझौते, राजस्थान को उसके हिस्से का पानी कैसे मिले, सिंचित क्षेत्र राजस्थान में कैसे बढ़े, केंद्र की योजनाएं राजस्थान के गांव-गांव ढाणी कैसे लागू हो और राजस्थान का केंद्र में बकाया पैसा कैसे मिले। चाहे टिड्डी आई किसानों के फसलें चौपट कर गई, कोरोना आया, चाहे लंपी आई, मोदी अग्निपथ लेके आए, सेना को ठेके पे दिया, देश का कोई सांसद नहीं बोला, अग्निपथ का विरोध अगर किया। नागौर के सांसद अपने छोटे भाइयों के सम्मान के लिए, सेना के सम्मान में, किसान का बेटा मैदान में इस नारे के साथ जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी। भाइयों, दिल्ली के अंदर तो और भी बहुत किसानों को बेटे, इस राजस्थान की राजधानी के अंदर आप देखिए, वोट मांगने के समय तो किसान, और जैसे ही वोट लिए और जीते ही कोई एक जगह रहे तो ठीक, 2-3 दिन, कोई कहता गहलोत मेरे पापा है, कोई कहता वसुंधरा मेरी मम्मी है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये हमारे नेताओं की स्थिति है राजस्थान के अंदर। मंत्री बनाने के लिए कुछ भी करो, और मंत्री बना दो, चाहे जो काम करो, मंत्री बना दो। मंत्री बनकर झंडी लग जाए, लाल बत्ती तो लगती नहीं आजकल। लाल बत्ती तो आपको पता है पहले लगा करती थी, तब तुम्हें बिना मंत्री लाल बत्ती लगा के घूमता रहो। देखा था आपने मुझे घूमते हुए? लड़के कहते थे कि भाई साहब बत्ती लगा के लाना बारात में, मैं आपकी गाड़ी में बैठूंगा, लाल बत्ती मजा आ रहा दूल्हे को। देखा था लोग कहते थे कानून तोड़ रहे, मैं कहता हूँ कानून नहीं तोड़ रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी कलेक्टर अगर बत्ती लगाता तो विधायक भी बत्ती लगाएगा, ये मैं कहता हूँ। और जब मेरे मोदी ने सबकी बत्तियां उतार दी, मैंने बत्ती मेरी गाड़ी में रख ली। मुझे पूछा अखबार वाले, आप बत्ती नहीं लगाओगे? मैंने कहा मोदी जो कह रहा पूरा देश ही बत्ती नहीं लगाएगा, तो राजस्थान के जितने लोग थे इनकी बत्तियां उतरवा दी, और अब मैं भी नहीं लगाऊंगा, मैं भी कानून का सम्मान करता हूँ कि आगे मैंने कहा गाड़ी में रखी हुई है, कोई मोदी और राहुल की दी हुई मन होगा तो लगा लूंगा, नहीं तो नहीं लगाऊंगा गाड़ी में। इस हिसाब से आपका नेता आपके लिए लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा, और एक नई पार्टी राजस्थान में खड़ी करी। पार्टी को सत्ता मारने के लिए नहीं बनाई थी, पार्टी बनाई थी हुकार रैलियों को। कर्ज मुक्त किसान मैंने चिंता की, आप एमएलए की रतनगढ़ की कर रहा था, सरदार शहर की कर रहा था, सीकर की कर रहा था, बाड़मेर की, गंगानगर की, भरतपुर की, अजमेर की, चित्तौड़ भिलवाड़ा की। मेरे भाइयों का कर्जा माफ हो, फ्री बिजली मिले, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, किसान के बेटों को रोजगार और बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान हो। हमारी बहन बेटे रात को 12 बजे निकले, मजा ले कुछ सामने देख ले। इस राजस्थान की परिकल्पना हनुमान बेनीवाल ने की, और भाइयों हुकार के माध्यम से नई पार्टी का गठन किया, पार्टी बनाई, और पार्टी जब सत्ता
18 के अंदर जीत के आई। आप लोगों ने कहा कि लोकसभा में गठबंधन बीजेपी से करो, गठबंधन में ऊपर चला गया और जब किसान को जरूरत पड़ी गठबंधन को ठोकर मार दी, आपके साथ आ गया। प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस बीजेपी ने आरएलपी को तोड़ने का प्रयास किए, जितने भी दल थे भाग के और सपा वाले गहलोत की गोदी में बैठ गए। जो लोक दल था वो भी चला गया, बीटीपी चली गई और कम्युनिस्ट कांग्रेस में चले गए। अकेले आरएलपी पार्टी जवान किसान की लड़ाई, राजस्थान की विधानसभा में 3 विधायक लड़ते हैं, 2 विधायक संयुक्त चाहते हैं। जब गहलोत के करीबी मंत्री और विधायक गैंगरेप और हत्या को अंजाम देते हैं तो उनके आरएलपी के विधायक पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की बात करते हैं। राजस्थान में मैं गहलोत से लड़ रहा हूँ और दिल्ली में मोदी से लड़ रहा हूँ। लड़ लड़के आपको मजबूत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हर खेत को सिंचाई का पानी मिले। मैं विश्वास दिलाता हूँ, एक बार मुझे मौका दें। 10-12 महीने का विधायक मांगने आपके बीच आया हूँ। पिछली बार भी आपने 10,000 वोट देके या हमारे भाई बलदेव साहब का आशीर्वाद दिया था, लेकिन इस बार दोनों को आपने देखा है, कांग्रेस को भी देखा है, भाजपा को देखा है। भाजपा 4 साल से चुप है, किस तरह के हालात बने विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पा रही है। 12 दूल्हे और 1 लुटेरी दुल्हन, 13 बिना दूल्हे की बात भारतीय जनता पार्टी हर एक काम पर तुरंत मारेगी। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। आप मुझे ये सेमीफाइनल जिताओ, मैं 23 का फाइनल जिता कर आपको राजस्थान के अंदर दूंगा, ये मैं विश्वास करता हूँ।